हेलो बच्चों, आज से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एनडीए के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को जो बच्चे अभी के साल एग्ज़ाम देने वाले हैं एनडीए का। और ठीक है, और उन बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कि जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे एनडीए के लिए। देखिए, मैं जो हूँ, मैं भी एक एनडीए एस्पिरेंट रह चुका हूँ और 3 साल से मैं बच्चों को एनडीए की कोचिंग देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल अमूमन फ़ीस में देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा मेरे बारे में। ठीक है, बिल्कुल कम फीस में मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कभी एनडीए मेरा भी सपना था। और आपकी बार जो एनडीए का 2025 हुआ तो उसके अंदर मेरे पास से काफ़ी बच्चे गए। ठीक है, 10 बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ था, 50 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, 50 में से 10 मेरे रिटर्न क्वालिफाइड हो गए और जो 10 में से थे वो 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही हम आशा करते हैं आप लोगों को भी हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो बच्चों को पढ़ाते हैं। हर बार की बार हमारे पास से 10 या 20 बच्चे ज़रूर जाते हैं हर साल में। ठीक है, क्योंकि बच्चे की स्ट्रेंथ ही बहुत कम होती है। अब पढ़ने के अंदर भी बच्चे कम मन लगा रहे हैं, या हरा लाल हले की ज़िंदगी में घूम रहे हैं। वो लड़की देख यार कितनी सुंदर है, वो लड़का देख यार कितना सुंदर है। ज़्यादातर तो लड़कों को मची हुई है ये सब, है ना। पहले पहले शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भूत चढ़ जाता है ना, बहुत उतर जाता है इस चीज़ का। हर टाइम इतना चिल्लाती रहती है, तब पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए हम सेट शुरू करते हैं अपना। सेट सेट होता क्या है? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे कि मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन वो एग्जांपल सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैंने बोला फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स। अब यार सबके अलग अलग क्रिकेटर होते हैं, सबके अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, किसी को कोई पसंद है सचिन, किसी को धोनी पसंद है, किसी को कोई पसंद है, कोहली पसंद है, विराट, किसी को अरे अलग अलग है यार सबके, है ना। तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। सेट वो होता है जो सबके लिए बराबर है। जैसे सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स। वोवल्स का सेट हो सकता है अभी सबके लिए बराबर है, 5 वोवल्स होते हैं, 5 के 5 होते हैं कि मेरे लिए 6 होते हैं, नहीं, सबके लिए 5 ही होते हैं। ठीक है ना, समझ आया अब? जी सर, समझ आ गया। देखिए, पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आता है? क्वेश्चन आते हैं टाइप्स पर। पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये टाइप्स पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देखते हैं सेट, टाइप्स ऑफ सेट। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स, सेट की टाइप देखते हैं, कितने टाइप का होता है। पहला टाइप होता है आपका फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट के अंदर काउंटेबल नंबर्स होते हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट एलिमेंट में कितने होते हैं इसमें, यानी कि फाइनाइट सेट के अंदर कितने होते हैं? काउंटेबल एलिमेंट्स, काउंटेबल एलिमेंट्स, इसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। ठीक है, और इसी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनैलिटी बोलते हैं, कार्डिनैलिटी, नैलिटी। ठीक है, जिसको हम एन ए से डिनोट करते हैं। एन बाहर अंदर जो भी सेट का, जिस सेट का या कार्डिनैलिटी है उसका नाम। ठीक है, और दिस ऑफ कितने हैं ये एलिमेंट्स? 5 है, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 5 हो गई। इसको बोलते हैं हम कार्डिनैलिटी। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, सेट को लिखने का एक और तरीका होता है, ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म। एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इसी को लिख दे, वो होती है आपकी वर्डिंग में, सेंटेंस के अंदर। जैसे एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन
लेस देन 6, ये बन जाएगा सेट की रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, रोस्टर फॉर्म में होता है। इसी का उल्टा ये है, इसी का उल्टा ये है, यानी कि इसी को आपको चेंज करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को चेंज करना होता है रोस्टर फॉर्म में। समझ आया? जी सर समझ आ गया। 11th वाले बच्चों को भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टाइप होता है आपका इनफाइनाइट, इसी के अंदर चेंज कर देते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, ये समझ आया? काउंटेबल, बस यहाँ अनकाउंटेबल लगा दो, यहाँ पे अप टू स्मॉल लगा दो, चलती रहेगी पता नहीं क्या है, और यहाँ पर हटा दो ये, और इसका कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट। ठीक है, एक्स इज द नेचुरल नंबर, पता नहीं कितने तक। ठीक है, पता नहीं कितना है, कोई पता है कितना? नहीं पता ना कितना है। ठीक है, तो सर आप ये खोपचे में जाके क्या करते हो? यार खोपचे में जाकर मैं कैमरा चेक करता हूँ कि कैमरा हिल ना गया हो। ठीक है, तुम गलत मतलब मत निकालो करो यार। ठीक है सर, सच्चाई छुपा रहे हो। अरे सच्चाई यही है यार। ठीक है, समझ आया? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब, इसके अंदर अनकाउंटेबल होते हैं, फाइनाइट के अंदर काउंटेबल होते हैं। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको नहीं गिन सकते, ऐसे समझना है। अब सिंगलटन सेट का नाम, सिंगलटन तो अपने आप में ही एक सेट का नाम आ गया, सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब होता है इसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है, ए बी 3 4 5, एक ही एलिमेंट होता है। मतलब कह सकते हैं कार्डिनैलिटी इसकी एक होती है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? नहीं सर। सिंगलटन भी समझ आ गया। सिंगलटन नहीं सर, सिंगलटन बोलते हैं। नल सेट, या फिर इसको एम्प्टी भी बोल देते हो आप लोग, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ये होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। कई बार इसको हम फाई के रूप में भी दिखा देते हैं, फाई लिख देते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। इसको नल सेट, एम्प्टी सेट बोलते हैं, जो खाली सेट होता है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? नहीं सर, समझ आ गया एकदम समझ। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इक्वल सेट, अगला है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का मतलब होता है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ए के अंदर लिखे हुए 1 2 3, ये ए सेट है। बी सेट के अंदर लिखे हुए हैं 2 3 5। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है लेकिन नाम सेम है, नंबर सेम है, तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। सर ये हकला क्यों रहे हो? अरे मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं सीधा साधा इंसान, बिल्कुल सही इंसान हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये समझ आया इक्वल सेट का? तो जिसके अंदर कार्डिनैलिटी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, सब कुछ सेम, उसका मतलब क्या है? वो इक्वल सेट है सर। इसी का उल्टा होता है इक्विवेलेंट। अब ये क्या, कौन से खेत की मूली है भाई? सर आपने यहाँ जो चिपका दी। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कार्डिनैलिटी तो सेम होगी। क्या होगा? कार्डिनैलिटी तो सेम होगी लेकिन नंबर भी सेम होंगे। यानी कि अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होने चाहिए, 1 2 3। यानी कि ए में अगर 5 7 9 है तो बी के अंदर भी 7 5 9 होना चाहिए। मतलब क्या है? अगर इसमें सेम एलिमेंट है और इसमें भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा, कार्डिनैलिटी सेम होगी, लेकिन एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर इसमें 7 5 9 है और 5 7 9 है तो दोनों में 5 7 9 होना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। समझ आ गया सर? अब तो समझ आ गया सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर लेंगे इसको। तो
तो कर लोगे ना, तो करो। अरे कैसी बात है सर, क्या आगे भी कराओ थोड़ा बहुत, अच्छे समझ आ, अभी तो समझ आने लगा, अभी कह रहे हो आप करो। समझाते हैं भाई, समझाते हैं, ज़रा वेट करो। ठीक है, देखते हैं सबसेट। सबसेट कैसा होता है, इसका साइन होता है ऐसा। ये क्या चिपकूखा बना दिया सर आपने, समझ तो आ नहीं रहा कुछ इसमें, समझाने लायक बताओ कुछ। अरे मारकर गुम हो गए, तुम समझाने लायक की बात कर रहे हो। ठीक है, देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर ए के एलिमेंट, जो ए में एलिमेंट है, मेंट बी में भी हो, बट ये लड़कियों का बहुत वर्ड, बढ़िया स्पेशलिस्ट वर्ड होता है, बट जो होता है इसके अंदर, बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो तो होंगे ही होंगे ए के अंदर, ठीक है, लेकिन जो ए के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में नहीं होंगे, कुछ ही एलिमेंट होंगे, मगर बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे ए के अंदर होंगे। ठीक है, मतलब क्या है, ए के एलिमेंट बी में होंगे, ठीक है, लेकिन सॉरी बी के एलिमेंट ए में होंगे लेकिन सारे के सारे नहीं होंगे। इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक है, तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है, तो इनके बीच में निशान ऐसा आएगा, जो सबसेट होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है, जो सबसेट नहीं होता उसकी तरफ मुंह खुलता है, ठीक है, जिसका सबसेट होता है ऐसे होगा, ठीक है, तो 1 2 इसके अंदर भी है, लेकिन जितने इसके अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में नहीं है, लेकिन बी के अंदर जितने हैं वो ए के अंदर है और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, तो ये सबसेट होता है, ठीक है, समझ आया? जी सर समझ आ गया, आपकी बात कही हुई सही है बिल्कुल ही। तो फिर भाई मैंने गलत कब बोला? अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, ये थोड़ी ना पूछेगा वो सबसेट है कि नहीं है, ये थोड़ी ना पूछेगा, वो पूछता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कैसे बताओगे? हाँ सर ये बात भी सही है आपकी, नंबर ऑफ सबसेट कैसे बता सकता हूँ मैं? हाँ कैसे बता सकता हूँ सर, मेरे को पता ही नहीं नंबर ऑफ सबसेट होते कैसे हैं। तो भाई हम बताते हैं आपको नंबर ऑफ सबसेट होते कैसे हैं। तो हम दे रखी है इसमें, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2n। समझ आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर डाउट तो नहीं है, सही है, चलो सही है, ठीक है 2n। अगर देखते हैं हम अगला सेट, तो ऐसे निकालना जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 गुना 3 तो आ जाएगा 6 सबसेट बनेंगे, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 16 17 18 होंगे, 20 ऐसे आते रहेंगे। समझ आया? ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर डाउट नहीं है, अब आ गया समझ, क्लियर हो गया। ये पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द पेपर, फॉर द पेपर, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पावर सेट। पावर सेट कौन सा है? पावर सेट। पावर सेट के अंदर क्या होता है? पावर सेट के अंदर सबसेट के भी सबसेट होते हैं, जो सबसेट होते हैं उनका एक पूरा सेट बनाया जाता है, उसी को पावर सेट बोलते हैं। क्या बनाया जाता है? सबसेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि ये कोई सब ए यू कोई सबसेट है, पूरा सेट है, इसका सबसेट ए 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, एक तो ये सबसेट बनेगा इसका, दूसरा 1 2 2 3 3 4, काफ़ी सारे बन जाएंगे, आगे से आगे बनते रहेंगे, ठीक है, आपके हिसाब से बनते रहेंगे। तो इन्हीं को सेट के अंदर लिख देना, इन्हीं सबसेट को दोबारा एक सेट बना देना, क्या क्या कहलाता है? पावर ऑफ सबसेट, सॉरी पावर सेट बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? पावर सेट बोल देते हैं,
क्या बोलते हैं इसको? पावर सेट। इसको ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका पावर सेट क्या है, पूछेगा तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है। नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए प्यारे बच्चों लाडले बच्चियों, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू पावर m। क्या होता है? 2 टू पावर m। ठीक है, थोड़ी मस्ती जरूरी है यार, बीच में पढ़ते रहेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। 2 टू पावर m, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला। ठीक है, पावर सेट का क्वेश्चन जो आया है 2014 में भी आया है, 2016 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2020 में भी आया, और अभी अभी पिछले साल जो पेपर हुआ है 2024 में भी आया है। और सबसेट का 2012 में, 2016 में, 2020 में आया है। मैंने पूरी एनालाइसिंग की है, 2010 से लेके 2025 तक के पेपर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छा से पढ़ना। ठीक है, ठीक है सर, अच्छे से पढ़ेंगे। जानी, पढ़ना ज़रूरी है, तुमने हमें देखा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब पहले इस टाइप के तो क्वेश्चन कर लिए हमने, पहले टाइप के। अब कुछ अलग भी आते हैं थोड़े, जो डायग्राम के हिसाब से होते हैं। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो, कल क्वेश्चंस का ही पूरी वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर ही आएगी। लेकिन पहले एक बार यहाँ कंसेप्ट समझ लो, सब कुछ आ जाएगा। मैं कहता हूँ क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करवाऊंगा अपने हाथों से। ठीक है, चाहे कितना ही टाइम लगो, मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको PYQs में दे ही दूंगा, नंबर मैंने दे दिया है पिछली वीडियो में। ठीक है, वेन डायग्राम। अब 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं? टाइप 2 क्वेश्चन कौन से होते हैं? वेन डायग्राम, वेना डायग्राम। देखें इसकी कैसे होता है वेन डायग्राम। बोला तो है ना, अच्छे से जा रहा है सर, आप बोल तो इतने ऐसे रहे हैं जैसे कहीं पता नहीं क्या चीज़ हो। है भाई, है कुछ तो चीज़ है, कुछ तो बात है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं। यार ये फिर आ गया। हाँ सर, पक गए थे, कुछ अलग ही देखो। ठीक है, अब पकने ही है तो पक लो भाई। ठीक है, कौन सा घर में गैस बचेगी तो आप लोग खुद पक लो। ठीक है ना, सहेली के साथ बैठ के आए होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सहेली ने बोल दिया होगा आई लव यू। अब आप लोग लगाने आगे घर पे क्लास, सर हम तो लगा रहे हैं क्लास। तो आपके वाली कहाँ गई? आपके वाले कहीं कोई और तो नहीं लेके घूम रहा? देख लो, हो भी सकता है। अब जो छोड़ के होगा, सर बात तो सही कहा, हमने कौन सा को उसके पीछे ड्रोन कैमरा छोड़ रखा है, हमें पल पल की खबर आती रहेगी। छोड़ना तो पड़ेगा भाई ड्रोन कैमरा। यहाँ देख लो, जॉब लग गई तो 10 आएंगी वैसे। नहीं सर, हमें दिल से पसंद है। ये दिल भी बदल जाता है पैसा आने के बाद। ठीक है, तो तुम क्या चीज़ हो? आगे देखें वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम थोड़ी लाइट चली गई है तो देख लो, पढ़ लो, थोड़ा एडजस्ट करो बच्चों। ठीक है, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। देखो, सेट को दिखाने का एक ग्राफिकली तरीका होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है वो सेट को एक ग्राफिकली दिखाने का, एक डायग्राम पे बना के दिखाने का होता है। ठीक है, इसके अंदर दिखाने के कैसे तरीके हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ए यूनियन बी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये यूनियन है, इसको बोलते हैं यू। साइन होता है ये यूनियन का, बीच में लगता है, भी बताऊंगा कैसे। यूनियन का मतलब है सभी सेट के एलिमेंट को इकट्ठा कर दो। एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। ठीक है, सभी सेट के एलिमेंट्स को क्या कर दो? इकट्ठा कर दो। जैसे 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 ए है 1 2 3, उसके बाद मैंने लिखा बी
2 4 6 3 सॉरी 6 नहीं, यहाँ 6 लिख दो यार सर, ज़्यादा नहीं हो करना है कुछ भी। 2 5 7 ऐसे है। तो इन्हीं का यूनिवर्सल क्या होता है, चले पहले हम इसका कर लेते हैं। सर इतना बड़ा नहीं कराओ, अभी मैं इसका समझा देता हूँ, जो बोंधू भी होगा उसको भी समझ आ जाएगा कि ए इसके बीच में लग गया ये साइन, मतलब यूनियन। ए के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3, इसके एलिमेंट क्या हैं, 2 4 6, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 2 दोबारा नहीं आएगा। ये सेट का रूल होता है, बी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। समझ आया? तो इतनी इंग्लिश मत बोला करो, हमें समझ नहीं आया, ऊपर ऊपर से निकल गया। अरे भाई मतलब क्या है, अगर सभी एलिमेंट को इकट्ठा करते हो ना, अगर कोई एलिमेंट या कोई नंबर रिपीट हो रहा है यानी कि बार बार आ रहा है, तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता। समझ आ गया? तो ये बोलो ना सर, हमें क्या पता क्या बोले जा रहे हो। हम ठहरे गाँव के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। समझ आया था ना, कोई डाउट नहीं? आगे चले, कल इसके पूरे क्वेश्चन लगाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चंस लगाएंगे। यूनियन समझ आ गया सर। दूसरा तरीका होता है वेन डायग्राम के अंदर दिखाने का, इंटरसेक्शन। क्या तरीका होता है? इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन कैसे? जैसे कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के बीच में कभी कितने भी एलिमेंट हो, कितने ही ज़्यादा हो, 3 4 5 6 7 10 हो चाहे, उनके बीच में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, उन्हीं सभी के सेट को हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे कोई ए एलिमेंट है 1 2 3, कोई बी एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है। तो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? ए इंटरसेक्शन साइन इसका ऐसा होता है, उसी का उल्टा कर दो यार इकट्ठा, बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब इसके अंदर क्या कॉमन है? 2, इसके अंदर क्या कॉमन है? 2, तो 2 इसका आ जाएगा एलिमेंट। समझ आया? जी सर समझ आ गया। कॉमन का मतलब है जो इसके अंदर, दोनों के अंदर जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको एक सेट में बंद कर दो, वही क्या होता है? हमारा इंटरसेक्शन होता है। एकदम बेसिक से करा रहा हूँ कि नहीं बच्चों? जी सर एकदम बेसिक जा रहे हो आप, बेसिक सही चल रहे हो सर। हम वो हैं कि जो किसी की तरह नहीं चला करते, लोग हमारी रीच करते हैं, हम लोगों के नहीं किया करते। समझाया? वाह सर वाह, क्लैप भी कर दिया करो यार। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग किसी दिन मेरे कोचिंग आओ, आप लोगों के साथ ज़रूर हम बातचीत करेंगे अच्छी खासी। पर बातचीत करेंगे हम डिफेंस के बारे में, जॉब लेकर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी मतलब क्या है? अगर ये माइनस लगा तो बी में से ए के एलिमेंट घटा दो। जैसे ए के एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3, बी के अंदर दिए गए हैं 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 2 3 लगा लो। अब जितने एलिमेंट इसमें से इसको घटा दो, ए माइनस बी कर दो। अब बी करोगे तो 2 और 3 खत्म, यहाँ से बच गया क्या? 1। यही होता है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी है, दो सेट के बीच में डिफरेंस। समझ ही आ रहा ही होगा, कल इसके PYQs भी करेंगे तब समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, आगे चले। अब लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है इसी के अंदर, वेन डायग्राम के अंदर, कल चित्रकारी भी दिखाऊंगा मैं अपनी। आप लोगों को पहले ही पता मेरी चित्रकारी कितनी अच्छी है, आपको कल दिखाऊंगा भी मैं चित्रकारी अपनी। ठीक है, चित्रकारी दिखाएंगे आपको, चित्रकारी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कॉम्प्लीमेंट। अगला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का होता है ऐसे ऊपर ये डंडा आ जाता है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो ए के ऊपर डंडा आ जाएगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने बताया नहीं तो बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर से आगे सेट बनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है यू लिखा गया है, इसमें से ए बनाया गया,
1 2 3 4 ऐसे कोई सेट बनाया गया, यानी कि इसके एलिमेंट इसमें मिलेंगे। यहीं कोई बी बनाया गया, 4 5 6 ऐसे ही सी डी आगे बना देंगे। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी कि इन सब के एलिमेंट किस में मिलते हैं, यू के अंदर मिलते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स यानी कि सभी का एक जोड़ का सेट। जैसे यूनिवर्स में सब कुछ मिला हुआ है, पिंड, उल्का पिंड, हमारा ग्रह, पृथ्वी, ठीक है, ये सब मिले हुए हैं। ये सब क्या है, एक सेट है किसका, यूनिवर्स का, ठीक है, यूनिवर्स का। इसीलिए यूनिवर्सल सेट मतलब कि सभी को एक साथ इकट्ठा करके जो बनाया गया है। समझ आया इतना? कोई डाउट नहीं सर? डाउट तो नहीं है, आप आगे समझाओ। अब एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से ए के एलिमेंट खत्म कर देना। यू में से ए के एलिमेंट खत्म कर दो, ये है, यहाँ से ख़त्म भाई, बच गया क्या, जो बच गया वो लिख दो, वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 5 6 7 8 9 10 एक तरीके से ये हो जाएगा। हाँ यही होगा सर। तो इतना समझ आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर डाउट तो नहीं है, अब समझ आ गया, क्लियर हो गया क्या बोलना चाहते थे आप। ठीक है, ठीक है जी सर, लिख के रखना इन सब चीज़ों को। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी आते हैं, फिर हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं और कल हम PYQs करेंगे इनके। ठीक है, देखिए फॉर्मूलाज क्या होते हैं। अगर हमें कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B करनी होगी। ये फॉर्मूला पहला होता है। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है तो यू के अंदर से ए के कार्डिनैलिटी घटा दो। हाँ कार्डिनैलिटी इसकी भी लगेगी ना, एन की। 3 आ जाएगा फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले होते हैं, ज़्यादा नहीं आपके पास यूज़ होंगे, कुछ मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ ए वाले। ठीक है, एन इज इक्वल टू एम होता है, नंबर ऑफ ए के कार्डिनैलिटी ही एम होती है। समझ आ गया सर? समझ तो आ गया तो जाओ फिर पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन करके देखो अगर इससे सॉल्व हो जाते हैं, नहीं फिर कल मैं खुद कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा आपको कहूँगा कि आप 11th क्लास की बुक लें। ठीक है, चाहे RD शर्मा की ले, चाहे NCERT ले, बेस्ट तो NCERT रहेगी, NCERT ले, और उसमें से फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखें तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो कल हम जब PYQs करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से आएंगे। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।